जनभवन में आदर्श माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण शिक्षा मॉडल के रूप में होगा विकसित। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सोमवार को जनभवन में 517 लाख की लागत से आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी वर्तमान पीढ़ी के ऊपर देश का भविष्य है। ये पीढ़ी जिन संस्थानों में शिक्षा अर्जित कर रही है, सबसे पहली आवश्यकता है कि उनके पास अपना भवन हो। राज्यपाल ने जनभवन में आदर्श माध्यमिक विद्यालय के रूप में अभिनव प्रयास को बढ़ावा दिया है। ये माध्यमिक व बेसिक शिक्षा के लिए एक मॉडल भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप इस मॉडल को जनपदों से लोगों को बुलाकर दिखा सकते हैं। खास तौर पर मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के जो मॉडल बन रहे हैं, उसमें इसको आप वहां स्वीकार करके आगे बढ़ा सकते हैं। इस भवन में 5 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, उनमें 4 करोड़ 70 लाख ही सरकार ने दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के वो वैज्ञानिक जिन्होंने शून्य व खगोल की अद्भुत अवधारणाएं दी, वो कोई और नहीं आर्यभट्ट थे। आकाश के रहस्यों को पहली बार उद्घाटित करने वाले वाराहमिहिर थे, जो आज की सर्जरी है। केवल आयुर्वेद ही नहीं बल्कि एलोपैथ भी जिन्हें आदर्श मानता है, वो सुश्रुत थे। आयुर्वेद को विज्ञान का स्वरूप कैसे दिया जाना चाहिए, ये चरक ने हमें बताया। जगदीश चंद्र बसु ने विज्ञान में नए आयाम जोड़े। मनुष्य जीव ही नहीं, वनस्पति में भी जीव का अंश है, ये वैज्ञानिक बसु ने बताया। प्रकाश का रहस्य क्या होता है, यह सीवी रमन ने हमें बताया है। इस अवसर पर कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह उपस्थित रहे। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए लखनऊ से संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। याद रखना, आर्यभट्ट की जब हम बात करते हैं, भारत के वह वैज्ञानिक जिन्होंने शून्य और खगोल विज्ञान की अद्भुत अवधारणाएं दी, वह कोई और नहीं, भारत का वैज्ञानिक आर्यभट्ट थे। वाराहमिहिर आकाश के रहस्यों को पहली बार उद्घाटन करने वाला कोई एक वैज्ञानिक है, वह खगोल शास्त्री के रूप में वाराहमिहिर है। सुश्रुत जो आज की सर्जरी है, केवल आयुर्वेद नहीं, एलोपैथ भी उसको अपना आदर्श मानता है। चरक, आयुर्वेद को विज्ञान का स्वरूप कैसे दिया जाना चाहिए, ये चरक ने हम सबको बताया है। जगदीश चंद्र बसु, विज्ञान में इन्होंने नए आयाम जोड़े। याद करिए, मनुष्य ही नहीं और जीव ही नहीं, इन सभी वनस्पतियों में भी जीव का अंश है, यह किसी ने बताया है तो भारत के इस महान वैज्ञानिक ने यही बताने का काम किया है। और प्रकाश का रहस्य क्या होता है, यह सीवी रमन ने हम सबको बताया है। और आज वह एक मॉडल यहां पर इन बच्चों के माध्यम से प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदया ने आदर्श माध्यमिक विद्यालय के रूप में उत्तर प्रदेश की शिक्षा, बेसिक शिक्षा के बारे में, स्कूली शिक्षा को यहां पर इस मॉडल के रूप में दिया है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलो अनौषधय, अयोग्यो पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभ। यानी अयोग्य कोई नहीं है, जैसे कोई अक्षर अयोग्य नहीं है, कोई मंत्र, वह हर अक्षर में मंत्र बनने की सामर्थ्य है, हर वनस्पति में औषधि बनने की सामर्थ्य है। हां, कोई मनुष्य अयोग्य नहीं है, उसमें भी योग्य बनने की सामर्थ्य है, लेकिन उसके लिए योजक चाहिए। और योजक के रूप में शिक्षा के लिए आज हमारी गवर्नर मैडम ने उस प्रकार का एक मॉडल आपके सामने प्रस्तुत किया है कि बेसिक और माध्यमिक किस रूप में उससे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं।